बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ मैंगो मलाई रबड़ी की रेसिपी, जो शादियों में एज ए डिज़र्ट सर्व की जाती है। बहुत ही यमी रेसिपी है। इस मैंगो सीज़न इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध को गर्म कर रही हूँ। ये पहले से ही उबला हुआ दूध है। इसकी मलाई मैंने अलग नहीं की है, फुल फैट वाला मिल्क ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको उबलने के लिए रख दिया है। ये मैंने लिए हैं 2 आम, इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें छील कर इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये प्रोसेस आपको रेसिपी शुरू करने से पहले करना है। आम को छील कर इनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। इन पीसेस को ग्राइंडर जार में डालकर स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। इस तरह से इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूध में उबाल आने के बाद मैंने फ्लेम को लो पर रखा है और लो फ्लेम पर ही हम दूध को उबालेंगे। आप देख सकते हैं दूध पर मलाई जमा होने लगी है। इसी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम दूध को उबालेंगे, ताकि दूध मलाईदार और गाढ़ा हो जाए। 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दूध पर कितनी ज़्यादा मलाई जमा हो चुकी है और दूध रिड्यूस भी हुआ है। आप इसका गाढ़ापन चेक कर सकते हैं। दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। 150 ग्राम के करीब मैंने शक्कर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करेंगे, वो भी मीठा होता है, इसीलिए शक्कर को एहतियात से इस्तेमाल करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम के करीब कंडेंस्ड मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको शक्कर इसमें इतनी ऐड करनी है कि आप जितना मीठा पसंद करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो, क्योंकि हम आगे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने वाले हैं, मीठा बैलेंस हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड की है। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। मैंने हाफ कप दूध में हाफ कप पानी ऐड किया है। दूध और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो पर रखा है और इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देंगे। धीरे धीरे से हम इसमें कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को ऐड करेंगे। कंटिन्यूअसली चम्मच चलाते हुए हमें इसको अच्छे से पकाना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा। 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा करेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो एसेंस। ये ऑप्शनल है, किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हों तो ऐड करें, वरना स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अमूल क्रीम 250 ml। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ खोया। ये दानेदार खोया मैं मिक्सचर के ठंडा होने पर ऐड कर रही हूँ। अगर हम इसे गर्म मिक्सचर में ऐड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। मिक्सचर के ठंडा होने के बाद इसे ऐड करने से इसका टेक्सचर रबड़ी की तरह नज़र आएगा और जब खाते वक्त ये मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आम का पल्प, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा था। इसको मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंगो पल्प काफ़ी ठंडा हो चुका था, इसीलिए मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्रीमी फ्रूटी टेस्ट वाली मैंगो मलाई रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और ठंडी ठंडी सर्व करें। सर्विंग ऑप्शन में आप इस पर मैंगो चंक्स ऐड कर सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।